राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही विपक्ष नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन मोदी ने हर वार को अवसर में बदलकर खुद को और अधिक सशक्त बनाया। गुजरात के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, मोदी हर चुनौती के लिए तैयार खड़े रहे। विपक्ष ने जितना रोकने की कोशिश की, मोदी ने उतनी ही ताकत से आगे बढ़कर अपना कद और ऊंचा किया है। पत्थर आकर के हम पर गिर रहे थे, उन पत्थरों को जमा कर रहे थे। और उन्हीं पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन दिलचस्प यह है कि हर आरोप ने राजनीतिक जमीन को हिलाने की बजाय बीजेपी और पीएम मोदी की राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया। मोदी जी सूट-बूट वाले लोगों में भरोसा करते हैं। साल 2015 ये वो साल था जब राहुल गांधी पीएम मोदी पर सूट बूट की सरकार होने का तंज कसते थे। मैंने एक फोटो नहीं देखी जहां मोदी जी किसी मजदूर के साथ या किसी किसान के साथ या किसी बेरोजगार युवा के साथ खड़े हो। पीएम मोदी की ओर से कोई पलटवार नहीं हुआ, लेकिन जवाब आया नीतियों से। डीबीटी, उज्ज्वला, जनधन और गरीबों के लिए सीधे लाभ देने वाली योजनाओं ने विपक्ष के कॉर्पोरेट सरकार वाले आरोप को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। आज 8 नवंबर 2016 देश के सामने नोटबंदी थी। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। विपक्ष ने इसे आर्थिक तबाही, तुगलकी फैसला और न जाने क्या क्या कहा। मोदी अडिग रहे, नोटबंदी कायम रही। मोदी ने अपने भाषणों में इसे ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार का युद्ध बताया और जनता ने इस नैरेटिव पर भरोसा भी किया। विपक्ष का हमला पीएम मोदी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन गया। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटें मिली। जुलाई 2017 पीएम मोदी ने देश को आर्थिक तौर पर सबल और समृद्ध बनाने के लिए जीएसटी को लॉन्च किया। विपक्ष ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा। पीएम मोदी ने पलटवार किया। मोदी जी पर जब भी निजी प्रहार हो रहा है, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, तो एक तो वो बड़ी खूबसूरती से उन हमलों को अपने पक्ष में कर लेते हैं और जनता को भी ये रास नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर अपमानजनक अंदाज में जो भी बयान उनके खिलाफ दिए गए, चाहे वो मणिशंकर अय्यर रहे हों या दूसरे कुछ नेता रहे हों, आप देखिए ये उनके ऊपर बैकफायर किया, क्योंकि मोदी जी स्वयं कहते हैं मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं, तो वो वहां पर भी अपना एक तरह से लोगों की भावनाएं अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहते हैं। 2018 में विपक्ष ने एक और बड़ा आरोप लगाया, राफेल घोटाला। राहुल गांधी ने नारा उछाला, चौकीदार चोर है। सड़क से संसद तक बस एक ही नारा, चौकीदार चोर है। देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में एक नई आवाज उठ रही है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। हमला तीखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, फ्रांस की सरकार सबने गड़बड़ी के आरोप को खारिज किया। मोदी ने उलटकर अभियान चला दिया, मैं भी चौकीदार। विपक्ष के नारे ने उल्टा असर किया और 2019 के चुनाव में मोदी को लैंडस्लाइड जीत मिली। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ईवीएम में गड़बड़ी से सरकार वोट चोरी कर रही है। नारे उठे, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार चुनाव के दौरान पीएम मोदी की मां का मजाक बनाया गया, उनके लिए अपशब्दों का उपयोग हुआ। मोदी ने जवाब भी बिहार की धरती से दिया।
मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। मां के अपमान पर विपक्ष को पीछे हटना पड़ा। ईवीएम की गड़बड़ी के आरोपों को भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और बिहार के नतीजों ने विपक्ष के आरोप और विपक्ष दोनों को ही चुनाव से साफ कर दिया। आरोप बहुत लगे, सूट बूट से लेकर वोट चोरी तक विपक्ष ने हर मोर्चे पर मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन गुजरात की राजनीति से लेकर दिल्ली की सत्ता तक मोदी की शैली यही रही है, हर आरोप को पलटकर नैरेटिव में बदल देना और हर चुनौती को राजनीतिक अवसर बना देना।